अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। जुनेद जमशेद एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो आज हम फिंचों के सेटअप पे मौजूद हैं। यहाँ पे हम मालूम करेंगे कि फ़िंचों की क्या केयर होती है और यहाँ पे देखेंगे कितनी नस्ल के इनके पास फ़िंचे मौजूद हैं। तो आइए यहाँ के ऑनर से मिलते हैं और बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साद है। तो ये बताएँ, आप फ़िंचों में कितने अरसे से काम कर रहे हैं? तकरीबन 4 साल हो गए हैं मुझे, और इसमें यहाँ पर सभी किस्म की फिंचेस मेरे पास अवेलेबल हैं। अच्छा, तो ये आप सेल आउट भी करते हैं? जी बिल्कुल, सेल आउट भी करता हूँ और परचेस भी करता हूँ मैं। अच्छा, तो ये बताएं मुझे कि ये जो फिंचे हैं इसमें आपके पास कौन कौन सी वैरायटीज़ मौजूद हैं? इनमें तकरीबन देखिए 10 से 15 किस्म की वैरायटीज़ होती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है ना, ये सब क्रॉस ब्रीड की रिजल्ट्स हैं। जैसे मैं आपको भी आगे दिखाऊंगा इनमें भी, और वहाँ मेरा सेटअप है उसमें भी। चलें आए विज़िट कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो आइए इनकी छत का एक ओवरव्यू दिखा देते हैं और आपको इनके सेटअप का विज़िट करा देते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो केजेस हैं वो स्टिल बना रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, और यहाँ पे एक केज तैयार है जिसमें इन्होंने 2 पेयर डाले हुए हैं और उसकी ब्रीड करा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत बड़ा केज मौजूद है। तो इस केज का साइज़ क्या होगा? इस केज का साइज़ है तकरीबन ये 5 फुट जो है ना, ये चौड़ा है, और ये गहराई में जो है वो 3.5 फुट है, और लंबाई इसकी है 5.5 फुट 6 फुट 6 फुट है। और इसमें कॉलोनी ब्रीड करा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। इसमें मैं सेट पहले जो फिंचेस हैं ना उनको सेपरेट रख कर पेयरिंग करता हूँ, फिर इनमें छोड़ देता हूँ। अच्छा, और ये बताएं मुझे कि ये जो कॉलोनी ब्रीड है इसमें कितने पेयर मौजूद होंगे अभी? इसमें तकरीबन मेरे पास ये 22-23 पेयर्स इस तरह से हैं मेरे पास। अच्छा, 22-23 पेयर्स हैं यहाँ पे। और ये छत है, छत का ओवरव्यू, ये छत के ऊपर ही आपने सेटअप लगाया हुआ है। तो थोड़ी सी अपनी लोकेशन भी मेंशन कर दें। ये मेरी लोकेशन है तिब्बत सेंटर है ना, प्लाजा, उसके पास ही है एक ग्रीन कलर की बड़ी बिल्डिंग है, मार्केट है, वो जुबली क्लॉथ मार्केट कहलाती है। ठीक है, वहीं बस इसके सामने ही मेरा सेटअप है। अच्छा, तो यहाँ से आपने बिल्कुल अपने टॉप पे जो फ्लोर है, टॉप फ्लोर के ऊपर सेटअप बनाया हुआ है। जी जी बिल्कुल। यहाँ से हम छत देख सकते हैं, बाकी छत हमें नज़र आ रही है बिल्डिंग्स की। जी जी जी, यहाँ पे भी थोड़ा सा आपने सेटअप बनाया हुआ है। एक ये केज है आपके पास? जी, ये 2 ब्रीडर पेयर्स हैं मेरे। ठीक है, यहाँ पे 2 ब्रीडर पेयर रखे हुए हैं आपने, और इसके अलावा यहाँ पे भी केज लगा हुआ है। इसमें भी कुछ था? ये मैं पट्टे वट्टे इसमें अलग से एडजस्ट करने के लिए। बिल्कुल। उससे पहले 2 स्मॉल केजेस यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये वाला केज भी आपने रखा हुआ है, इसके अंदर 2 ब्रीडर पेयर डाले हैं? जी जी बिल्कुल, 2 ब्रीडर पेयर हैं और सब अंडे कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इन दोनों के एक के अंडे हैं और एक के बच्चे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो पिंजरा है स्मॉल, इसमें भी आपने 2 पेयर रखे हैं? हाँ जी बिल्कुल। ये एक ईमो का पेयर है और ये शार्प टेल कहलाती है, ग्रास फिंच। ठीक है, ग्रास फिंच भी है आपके पास और ईमो का पेयर? हाँ जी जी बिल्कुल। ठीक, और यहाँ पे एक ये बड़ा केज है? जी जी। इस केज की लेंथ कितनी होगी? ये केज उससे तो काफ़ी बड़ा है, ये तकरीबन 5.5 फीट गहरा है। ठीक है, और 6.5 फीट लंबा है, और ये चौड़ाई में भी तकरीबन 6 फीट ही है। अच्छा, तो इसमें भी कॉलोनी ब्रीड हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। कितने पेयर हैं इसमें मौजूद? इसमें 25 पेयर हैं अभी। 25 पेयर हैं, बिल्कुल। अच्छा, नेस्टिंग मटेरियल के मुतालिक भी बता दें। नेस्टिंग मटेरियल में आप इनको जो ये नारियल के तिनके हैं ना, ये बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि इसमें चूंटियाँ आ जाती हैं। ठीक है, थोड़े से मीठे होते हैं, या जी जी जो नमी एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं, जी तो बिल्कुल बिल्कुल ठंड के लिए वहाँ आ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आप इनको जो है ना, सिर्फ मैं तो ये गधे के खाने वाला घास होता है ना, जो ये घास मंडी से मुश्किल से मिलता है, ये थोड़ा आप इसको सर्च करके लेके रख लें। आपसे 50 रुपये में मतलब एक आधी बोरी मिल जाती है। ठीक है, देख लेते हैं। आजा जी, ये ड्राई घास है? जी बिल्कुल बिल्कुल। सूखी भी घास है? जी बिल्कुल, ये सबसे बेस्ट है इनके लिए। ये देना चाहिए नेस्ट? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, नेस्टिंग मटेरियल में ये देना चाहिए। नारियल की जो छाल वगैरह डालते हैं वो नहीं डालते? कुछ लोग सूत दे देते हैं, सूत से इनके पाँव ख़राब हो जाते हैं, बच्चों के जो है ना, मतलब के गले में जो है ना वो कट जाते हैं, क्योंकि सूत का जो धागा होता है बहुत पतला होता है वो। ठीक है, वो ना दें, और ये नारियल के तिनके ना दें, बस मैं तो यही यूज़ करता हूँ। अच्छा, अगर ये अवेलेबल ना हो तो क्या? ये मिल जाता है, वैसे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप थोड़ा सा सर्च करें मिल जाएगा। और ये लालू खेत में मैंने देखा है कि थैली में लेके बैठे हुए होते हैं, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है वो, क्योंकि वो 50 रुपये में एक छोटी सी थैली देते हैं, और ये तो 50 रुपये में मतलब कि आधी बोरी मिल जाती है। ठीक, यानी कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये बेहतर है इनकी ब्रीडिंग? नहीं, ये एक्सपेंसिव नहीं है। ये जो लालू खेत वगैरह में बेच रहे हैं ना, वो एक्सपेंसिव? हाँ, वो एक्सपेंसिव देते हैं। ये किसी घास वाले की दुकान पे आप जाओगी, जो चारे वगैरह की दुकान है, वहाँ पे आपको ये 50 रुपये में बहुत मिल जाएगा, मतलब अच्छा खासा क्वांटिटी में? जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो नेस्टिंग के लिए ये यूज़ करें आप, रेकमेंड ये करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अच्छा रिजल्ट है, बच्चे बीमार नहीं होते, चूटियाँ नहीं लगती हैं? नहीं। ठीक है।
तो व्यूवर्स अब मूव करते हैं इनके सेटअप की तरफ। जी जनाब, इस पिंजरे में क्या मौजूद है? ये स्पेनिश CFW कहलाता है, जो वाइट वाला पेयर है उसका मेल ये बाहर आया और ये फीमेल नीचे बैठी हुई है, ठीक है। और एक पेस्टल बैक में जो इसका मेल है ब्रेस्टेड में, और 3B की इसको फीमेल दी हुई है मैंने। और उनके जो बच्चे निकलते हैं ये मिक्स निकलते हैं, कुछ पेस्टल में निकलते हैं और कुछ 3B में निकलते हैं। अच्छा, यानी वो बीच के क्रॉस ब्रीड निकल जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सेपरेट, यानी कि इसके सेपरेट पेयर नहीं रखे आपने? सेपरेट इसलिए इनको रखा हुआ है क्योंकि मेरे पास कॉलोनी में सब ऑलमोस्ट सेट हैं। इनको इसलिए अलग रखा हुआ है कि ये थोड़े से तेज़ हैं, एग्रेसिव हैं। अच्छा, और ये बताएं, ये सेल आउट के लिए? नहीं, ये मेरे ब्रीडर पेयर्स हैं। इनके जो चिक्स होते हैं उनको मैं सेल्फ फीड पे जब आ जाते हैं तब मैं सेल कर देता हूँ। तो क्या प्राइस होता है इसके? मुख्तलिफ प्राइस साइज़ पे डिपेंड करता है। तकरीबन चिक्स जो सेल्फ फीड पे होता है वो कोई 1000 का पीस होता है, कोई 1500 का पीस होता है, इस तरह से होता है। अच्छा, अभी ये जो इतने बड़े फिंच हैं, जी जी फुल बड़े हैं, ब्रीडर हैं, जी जी बिल्कुल। तो ये कितने के होंगे? ये इसमें भी मुख्तलिफ प्राइस है, साइज़ के ऊपर बात है। और कोई रेड आइज होते हैं तो उसके कुछ 500-300 ज़्यादा होते हैं। नहीं, जैसे अभी ये वरना पेयर आपके पास अमूमन तैयार है, ये होते size हैं, कितने का होगा? ये 2500 का पेयर होता है, कोई 3000 का पेयर होता है, कोई 2000 का भी होता है। अच्छा, वो साइज़ पे रेड आइज हो अगर? हाँ, तो उसमें 500 आप बढ़ा लें। अच्छा, कोई मतलब 2500 का है तो वो 3000 का हो जाएगा, इस तरह से होता है। जी, इस पिंजरे में क्या मौजूद है? ये शार्प टेल है, ग्रास फिंच कहलाती है, अच्छा, ठीक है। ये अभी मैं खुद मैंने लिया है किसी से, इन्होंने नेस्टिंग वगैरह जो है ना कर दी है। तो अब ये इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन में अंडे दे देंगी, ये उम्मीद तो यही है। ब्रीडिंग के लिए तैयार हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कितने का पेयर है? ये मैंने मार्केट से लिया है, लेकिन फिर भी 4000 का पेयर मैंने लिया है। 4000 का जी pair बिल्कुल। है। तो अभी इसको फर्दर बढ़ाएंगे, उसके बाद जाके सेल आउट जी बिल्कुल बिल्कुल। जब इसकी ब्रीड आ जाएगी तो इसको भी सेल आउट करना स्टार्ट कर देंगे। जी, ये बॉटम में क्या है, ये जो पिंजरे में रखा हुआ है? ये कहलाती हैं अपना ईमो फिंच, ये ओरिजिनल ईमो है। ओरिजिनल ईमो? जी जी जी। ये ओरिजिनल से क्या मुराद है आप? ओरिजिनल से मुराद है इनकी जो क्रॉस ब्रीड आ रही है, जो ब्लैक में लोग कहते हैं ईमो है, तो वो ईमो नहीं, वो ब्लैक फेस कहलाती है। लोग उसको ब्लैक फेस को ईमो करके सेल आउट कर रहे हैं। अच्छा, ये ओरिजिनल? ये ओरिजिनल है बिल्कुल, जिसको ईमो कहते हैं? जी जी जी। इसके क्या प्राइस है? इसके प्राइस हैं 3000 रुपये, इसके प्राइस हैं 3000 रुपये पेयर? जी जी जी। ठीक है। और अगर इसके बेबीज़ में पट्टे, यानी पट्टे, इसमें 500 का एक पट्टा होता है, अगर वो सेल्फ फीड पे जब आ जाता है तब। अच्छा, 500 का? जी जी बिल्कुल। उसका पेयर तकरीबन? हाँ, 1000-1500 इस तरह से मिल जाता है। ठीक है। लेकिन ये एक बड़ी, ये मार्केट में आपको मिलेंगी नहीं, ये रेयर वैरायटी है वगैरह। ये मैंने भी जो है ना बहुत कम देखी है लालू खेत में। अच्छा, यानी आपने फाइंड करके ढूंढा है ये? जी बहुत ढूंढ के मुश्किल, मिली है? जी जी बिल्कुल, बहुत वरना मुश्किल वो से है। ब्लैक फेस को कह के ईमो भेज जी देते हैं। जी जी बिल्कुल। इसमें क्या मौजूद है? ये मेरे पास एक ब्रेस्टेड में अम्ब्रेला क्रिस्टेड, ब्रेस्टेड प्लस क्रिस्टेड, उसके ये बच्चे निकले हैं। ये मेरे ख्याल से 2-3 दिन के ही बच्चे हैं अभी। तो ये कौन सी नस्ल के उसके हैं बच्चे? ये फिंच के? ब्रेस्टेड प्लस क्रिस्टेड हैं। जो अम्ब्रेला क्रिस्टेड में मेरे पास एक पेयर है, ये उसके बच्चे निकले हैं अभी 3-4 दिन ही हुए। ये क्रॉस है? नहीं, ये क्रॉस नहीं है, ओरिजिनल जो ब्रेस्टेड का पेयर है ना, ये उससे निकले हैं। अच्छा, जी जी। तो ये कितने अर्से में बेचने लायक हो जाएंगे? ये तकरीबन इनको 2 महीने लगेंगे सेल्फ फीड, जब ये तैयार हो जाएंगे हल्के फुल्के, मतलब खुद से खाएंगे उड़ेंगे इस तरह से। ठीक है जी। ये जो नीचे बैठी हुई है कौन सी है? ये 2 भी है, ये इज़ाबेल में ऑरेंज है, ऑरेंज फेस, ऑरेंज ब्रेस्टेड। ये फुल ऑरेंज नहीं है, डबल ऑरेंज है, ये डबल ऑरेंज कहलाती है। अच्छा, तो हाँ। इसका पेयर कितने का? इसका पेयर फ़िलहाल जो मार्केट चल रही है, मार्केट काफ़ी बढ़ गई है ऑरेंज की, 5 से 6 हज़ार का ये पेयर है। 5 से 6 हज़ार? जी बिल्कुल बिल्कुल। और पट्टे? पट्ठे इसके तकरीबन 1500 रुपये का एक पट्ठा है इसका। अच्छा, वो सेल्फ फीड के ऊपर होगा? जी जी बिल्कुल। और ये जो ऊपर है ऑरेंज का पेयर है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसने भी अंडे दिए हुए हैं? हाँ, इसने भी अंडे दिए हैं। और इसमें आपके पास कौन कौन सी वैरायटीज़ मौजूद हैं? इसमें मेरे पास डबल ऑरेंज हैं और CFW का एक पेयर है, और इज़ाबेल ओरिजिनल में है मेरे पास। लोग इज़ाबेल जो बेच रहे हैं वो ओरिजिनल इज़ाबेल नहीं है, वो क्रॉस ब्रीड है एक। अच्छा, तो रेट जी। बताएं इनके? इज़ाबेल का जो पेयर आपको मिल जाएगा वो तकरीबन 4 से 5000 का पेयर है, और डबल ऑरेंज के भी यही प्राइस है। ट्रिपल ऑरेंज है वो एक एक्सपेंसिव वैरायटी है एक। वो कितने की है? वो तकरीबन 8000-9000 इतने तक का पेयर है। अच्छा, और जी। ये बताएं मुझे, ये इज़ाबेल देख लेते हैं। जी जनाब, इसके बारे में बताएं। ये फ्लोरिडा कहलाती है, ठीक है। ये 1000 रुपये का पीस मिल जाता है ये। 1000 रुपये का पीस? जी जी बिल्कुल, मेल इसका। मेल। और फीमेल? फीमेल इसकी 500 रुपये की। अच्छा, यानी 1500 रुपये का जी, ये पेयर? 1500 रुपये का पेयर मिल जाता है। और ये बताएं इसके पट्टे?
इसके पट्ठों का भी वही है कि 400 रुपये 300 रुपये का पट्ठा मिल जाता है। अच्छा, और ब्लैक ब्रेस्टेड ऑरेंज फेस। ब्लैक ब्रेस्टेड ऑरेंज फेस। जी जी। तो ये अभी फुल ब्रीडिंग पर है? हाँ, ये बिल्कुल ब्रीडर पेयर है मेरा। इसकी जो फीमेल है ना, नीचे उसने अंडे दिए हैं। अच्छा, तो ये बताएं, ये जो ब्रीडिंग के लिए तैयार है, ये जोड़ा कितने का होगा? ये तकरीबन इसका जोड़ा होगा 3000 रुपये का। 3000? जी जी बिल्कुल। और पट्ठे इसके मैं बेचता हूँ उसको 700-800 के हिसाब से। 700-800 के? जी जी। ठीक है। ये CFW है जी। और ये कौन सी है? ये वाइट में ब्रेस्टेड कहता हूँ मैं तो, लेकिन मार्केट में लोग कहते हैं भाई ये CFW कहलाती है। अच्छा। हाँ, जैसे वो ब्लैक में ब्रेस्टेड होती है, ये वाइट में ब्रेस्टेड है। असल में इसको कहते क्या हैं फिर? CFW कहते हैं लोग, लेकिन इंटरनेट पे कोई मैंने इसका CFW ना, मैंने बहुत सर्च किया, कोई नाम नहीं है इसमें। ये कि वाइट फिंच ब्लैक ब्रेस्ट, ये लोगों ने अपनी तरफ से नाम रखा हुआ है। तो ये बताएं, ये कितने की है? ये तकरीबन 3500-3000 का पेयर हो जाता है ये। 3500-3000 का? जी जी बिल्कुल। और इसके पट्ठे? इसके पट्ठे तकरीबन ये भी वही हिसाब है, 700-800। पट्ठों के जो रेट होते हैं वो पेड़ से आधे होते हैं, ये समझ लें बस आप। वो सेल्फ फिट पे होते हैं? हाँ। जो पट्ठों को तैयार होने में कितना टाइम लगता है? पट्ठों को तैयार होने में तकरीबन महीने से 1.5 महीना लग जाता है। जब वो हांडी से बाहर आते हैं ना, तो 1 महीना लगता है मैक्सिमम। अच्छा, फिर वो तैयार ब्रीडिंग के लिए? बिल्कुल। मेरे पास तो 20 दिन में हो जाता है, लेकिन 1 महीना आप पकड़ लें। जी, इसके बारे में बताएं। टोटल ब्लैक जो है ये 3B कहलाता है, ट्रिपल ब्लैक। 3B ट्रिपल ब्लैक? जी। तो इसके क्या रेट हैं? इसके साइज़ पे डिपेंड करता है और मार्किंग में डिपेंड करता है। ये 3000 से लेके 6-7 का पेयर है ये। अभी आपके पास जो मेरे पास मौजूद है, जिसकी आप वीडियो बना रहे हैं, 4000 का पेयर है। 4000 का पेयर है। और इसके बेबीज़? इसके बेबीज़ 1500 रुपये पर पीस, 2000 रुपये पर पीस, इस तरह से। वो भी मार्किंग देख के मतलब सेल करते हैं। किसी पे अच्छी मार्किंग होगी तो वो ज़्यादा? तो हाँ, वो बिल्कुल, वो 3000 का भी पट्ठा बिक जाता है अगर ज़्यादा मार्किंग है और साइज़ कुछ अच्छा आ रहा है उसका। ठीक। ये वाली जो कोने पे बैठी हुई है? जी, ये बताएं, जो बैठी हुई है ये CFW के जो है ना, क्रॉस ब्रीड मेरी से निकली है। इसको मैंने 3B की फ़ीमेल दी थी, ट्रिपल ब्लैक की। ठीक है। और मेल इसका था ये जो आपने पीछे कवर किया है ना, CFW का, उसकी ये क्रॉस ब्रीड से मेरे पास ये पीस निकला है। ये बड़ा यूनिक पीस है एक। अच्छा, तो ये अगर आप सेल आउट करेंगे तो कितने का? नहीं, ये सेल आउट के लिए मेरे पास नहीं है। मैंने खुद मतलब कि इससे मैं अभी मज़ीद ब्रीड लूँगा, वैरायटी बनाएंगे इससे? जी बिल्कुल। फिर भी अगर इस टाइप के यूनिक पीस आते हैं तो मार्केट की क्या वैल्यू होती है? उसकी कोई देखें, मार्केट तो उसकी वही होती है जो CFW की मार्केट है या ट्रिपल ब्लैक की है, लेकिन लोग सेल नहीं करते ऐसे पीस। मतलब ये पीस अगर मैं सेल भी करूँगा तो कम से कम 5-6 हज़ार से कम में मैं सेल नहीं करूँगा, सिर्फ एक पीस। ठीक। वो हाइब्रिड मिल गया ना आपको, अच्छी क्रॉस मिल गई? बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा वाला जो है? दूसरा वाला अगर वो CFW होता, उसको तो मैंने एक मोटेशन में तैयार कर रहा हूँ, उसका पेयर वो भी यही सेम रेट है, 3-3.5। और ये बताएं मुझे कि फिंच की ब्रीडिंग का सीज़न कौन सा होता है? फिंच की जो ब्रीडिंग का सीज़न है ना, वो गर्मी है, लेकिन ज़्यादा गर्मी में आप ब्रीड ना करें। जैसे कि मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने जो है ना, आप ब्रीडिंग इनकी रोक दें तो आपके लिए बेहतर है। अच्छा, और ये एक सीज़न में कितनी दफ़ा ब्रीड कर लेते हैं? ये तकरीबन साल की मैं आपको बता रहा हूँ 3 दफ़ा ये इजीली ब्रीड करते हैं, जो मोटेशन है। और कितने बेबी मिल जाते हैं एक दफ़ा की ब्रीड? अगर आप उनको अच्छी डाइट देंगे, जैसे कि गर्मी में आप उनको सॉफ्ट फूड देंगे, ये लौकी वगैरह, खीरा वगैरह, और एक फूड का इस्तेमाल कम करेंगे, तो उस हिसाब से ये 5 बच्चे 4 बच्चे इजीली आपको मिल जाएंगे एक ब्रीड से? जी बिल्कुल। और सीज़न में 3 बार अगर ब्रीड कर रहे हैं? जी जी। तो कितने बच्चे मिल गए हमें उसमें? तकरीबन आप ये एवरेज लगा लें एक पेयर की, वो होती है मेरे पास आती है 13-14 बच्चे आते हैं। 3 यानी एक साल में 13-14 बच्चे आते हैं एक पेयर से? जी। जो सीज़न की ब्रीड होती है उसमें ज़्यादा बच्चे आते हैं और वो हेल्थी भी होते हैं, और जो ऑफ सीज़न की ब्रीड है उसमें बच्चे एक्सपायर भी हो जाते हैं, और उसके अलावा उस ब्रीड नहीं लेनी चाहिए ऑफ सीज़न में। तो मुझे ये बताएं, ये जो हाइब्रिड निकल जाते हैं, जैसे यूनिक फिंच वगैरह मिल जाती है आपको, तो ये ज़्यादा ब्रीडिंग करती है या जो एक कॉमन स्पीशी होती है, नेचुरल स्पीशी? कॉमन स्पीशी ज़्यादा ब्रीड का आपको रिजल्ट अच्छा देंगे, वो उनकी ब्रीड ज़्यादा है, इनकी ब्रीड कम है उनसे। इनकी ब्रीड कम? जी बिल्कुल कम है। तो अगर इनको ब्रीड कराएंगे तो कितने मिलेंगे आपको साल में? इनको ब्रीड करवाएंगे ये साल में मेरे पास तो 2 बार ब्रीड कर लेती हैं ये। 2 नहीं, मैं हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने एक हाइब्रिड पेयर ले लिया और उसको आप ब्रीड कराएं, तो आप साल में कितने बच्चे उससे ले सकते हैं? ये तकरीबन साल में 5-6 इस तरह से ही ले सकते हैं एवरेज के। और अगर कॉमन स्पीशी लेंगे जो नेचुरल ब्रीड है, तो उससे आप 14 बच्चे ले लेते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये फ़र्क आता है इसमें? जी बिल्कुल। तो ये जो सेटअप का दाना बचता है, ये मुर्गियाँ खाती हैं? हाँ, ऑलमोस्ट इनको ही खिला देता हूँ मैं, जो कचरा वगैरह होता है ना। अच्छा, ये मुर्गियाँ इसलिए रखी हैं आपने? हाँ, सफाई का काम कर रही हैं आजकल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
जी, ये जो बैठी में इनके बारे में बताएं, ये जो एक रह गई है अभी ये तो एक ट्रिपल ब्लैक का मेल है, ठीक है, हाँ। और उनको 2B की जो है ना फीमेल दी हुई है। ये फीमेल ब्रेस्टेड की है, लेकिन ये जो बच्चे आते हैं ना इनके, ये ब्लैक फेस और 3B के बच्चे आते हैं ट्रिपल ब्लैक के। अच्छा, ये ब्रीडिंग पेयर आपके पास? जी बिल्कुल। ठीक और है। एक इनके पास, ये मेरे पास पेयर है CFW क्रिस्टेड में, सही है, और ये इनको भी 3B की फ़ीमेल दी हुई है, और इनसे जो बच्चे आते हैं वो 3B के ओरिजिनल बच्चे आते हैं इसमें CFW अच्छा, में। ये बताएं इसकी क्या रेट है? इसके ये ट्रिपल ब्लैक का जो है ना, इसकी फ़ीमेल की तो 500-600 के रेट हैं, ठीक है, और मेल इसका तकरीबन 3-3.5 हज़ार का है, 4 हज़ार का पेयर समझ लें आप। ठीक है। और ये जो कॉर्नर पे बैठी हुई है दूसरे पेयर? ये CFW का उसकी फ़ीमेल महंगी है और मेल भी उसका वो सेम प्राइस है, तो ये तकरीबन कितने का? 5 हज़ार का पेयर है, क्योंकि 5,000 वो का हाँ पेयर। क्रिस्टेड में है। ठीक है। और ये बताएं मुझे, अगर इसके पट्टे होंगे वो कितने कितने के होंगे? वो तकरीबन पट्टे 1500 रुपये का एक पीस होगा वो। पीस होगा जी। 1500 रुपये का। अगर कोई पेड़ लेगा पट्टों का तो वो 2500 का होगा। ठीक है जी जनाब। इस पिंजरे में क्या क्या मौजूद है? ये इस पिंजरे में वाइट शेक हैं, ब्लैक शेक हैं, कॉमन की वैरायटी है ऑलमोस्ट। कॉमन की वैरायटी है इसकी? जी जी बिल्कुल। और ये बताएं मुझे, अभी जिस पे हम फोकस कर रहे हैं कैमरे से, ये जो ये इसकी अपना 2B की फ़ीमेल है, ऑरेंज की। अच्छा। हाँ, ये जो सबसे कॉर्नर पे बैठी हुई है लेफ्ट हैंड में। जी, ये जो ब्लैक बैठी हुई है स्टिक के ऊपर, इसके बारे में बताएं। ये भी शेक की एक वो वैरायटी है, बस ये कॉमन में ही आती है। वाइट शेक ब्लैक शेक ना, ये मतलब उसमें पेस्टल में कहलाती है ब्लैक शेक। अच्छा जी। ये बड़े वाले के बताएं, ये थोड़े भी- जंबो साइज में। हाँ, ये भी ये डबल ऑरेंज है। डबल और? हाँ, एग्जीबिशन साइज़ में है ये डबल ऑरेंज। अच्छा, तो इसकी क्या रेट है? इसके 5,000-6,000, ये वही पेड़ है जो आपने फर्स्ट कॉलम से मतलब वो कवर किया था ना, वो एक पेड़ मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है। और ये बताएं मुझे कि ये अभी आपके पास ब्रीडिंग कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, इनके पट्टे भी मिल जाएंगे आपको। मिल जाएंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, और पट्ठों के क्या रेट होंगे? पट्ठों के इनके ये 2,000 रुपये का मतलब मेल होता है, और फीमेल जो है उसके मतलब पट्टी 600-700 रुपये की वो फीमेल होती है। अच्छा। हाँ, और मेल की ये प्राइस जो ज़्यादा है। अपने ब्रीडिंग पेयर है, इसके क्या रेट होंगे? ये 6,000 का देना है मुझे। 6,000 का? जी जी बिल्कुल। ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से इसमें मौजूद है वैरायटी? इसमें एक देखें, ये भी एक यूनिक चीज़ है, वो ब्लैक ब्रश बैठा हुआ है ना वो ऊपर। हाँ, ये स्टिक के ऊपर जो? नहीं, ये साइड में, ये सबसे राइट हैंड में। जी, इसके बारे में क्या कह रहे हैं? ये जो मैंने आपको पेयर दिखाया, ये उन्हीं से निकला है। ये भी एक यूनिक चीज़ है। यूनिक चीज़ है जी ये? बिल्कुल, लाइट ब्रेक में है और ब्लैक ब्रेस्ट है। अच्छा। हाँ, ये CFW में ही आता है, लेकिन एक थोड़ा सा नायाब है उससे। ये कितने का है पीस? ये पीस मुझे सेल नहीं करना, ये मैंने अपने लिए रोका हुआ है। और ब्रीड लेने के लिए? जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जितनी केजेस के अंदर फिंचे हैं उसकी आप मुझे स्पीशी बता दें और रेट बता दें। इसके कॉमन के होते हैं 500, और जो ब्लैक शेक वाइट शेक हैं वो भी यही सेम रेट है। 100 रुपये ज़्यादा है उनके, 600 रुपये का रेट है। और कोई ज़्यादा खूबसूरत पेयर होता है तो उस पर भी मतलब 700-600 इस तरह से मैं सेल आउट कर लेता हूँ। और पेयर के बताएं, ब्रीडिंग पेयर जो हैं? ब्रीडिंग पेयर यही प्राइस हैं, ये ब्रीडिंग पेयर का ही बता रहा हूँ मैं आपको। मेरे पास तकरीबन ऑलमोस्ट सब ब्रीडिंग पेयर्स हैं। अच्छा। हाँ। और पट्ठों के अगर हम जानना चाहें इसके? पट्ठों के इसके ये होते हैं कि मतलब 400 रुपये का, 350 का, इस तरह से मतलब पेयर होता है पट्ठों का इसमें। पेयर होता है? जी जी। ठीक है। इनकी केयर के लिए यही है, अगर आपके पास के ब्रीड नहीं कर रहे तो आप उनको एक फूड दें, और एक फूड एक हैवी डोज है इनके लिए। अगर एक फूड आपने ज़्यादा मिकदार में दे दिया, जैसे कोई हफ्ते में 2-2 दिन दे रहा है, 3-3 दे रहा है, तो आपकी फिंचेस एक्सपायर हो जाएंगी। एग फूड से मुराद ये है कि वो फूड- ब्रीडिंग फूड जो कहलाता है। हाँ, अब कुछ लोग समझते कि एक फूड कहीं मिलता है। एक फूड ये कि मतलब आसान अल्फाज में ये कि अंडे को उबाल के हाथ से स्मैश कर दें और बस वो रख दें उसमें, उनके केजेस में, ठीक है। ये आपको देना है, गर्मी में तो आपको देना ही नहीं है। अगर आपकी फिंचेस नहीं करी ब्रीड तो आपने चलो एक आधी बार दे दिया महीने में तो ठीक है। सर्दी में आपको हफ्ते में 1 दिन यूज़ करना है। सर्दी में हफ्ते में 1 दिन? हाँ, और गर्मी में इनको सिर्फ बारीक कंगनी खिलानी है आपको, सही है। और जैसे अब मौसम चेंज हो गया है तो कंगनी में अगर आप 5 किलो बारीक कंगनी लेते हैं तो उसमें 1 किलो लाल कंगनी मिला दें। ठीक है। और ठीक ये है। आप एग बता रहे हैं, ये मैश करके जो डालते हैं, तो जी। इससे आपको कैसा रिस्पांस मिलता है ब्रीडिंग में? इससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। इसमें ब्रीडिंग जो है ना, उसकी एबिलिटी ज़्यादा हो जाती है फिंचेस की। ज़्यादा ब्रीड करते हैं? जी बिल्कुल। और सबसे जो इनके लिए इम्पोर्टेंट जो है ना डाइट, वो है राइस, बॉइल्ड राइस। चावल जो यानी? जी बिल्कुल। अगर आपके पास बच्चे निकले हैं 4-5, तो अगर आप चाहते हैं कि वो जल्दी बड़े हो जाएं, मतलब के सेल्फ फीड आ जाएं, तो उनको आप राइस दें। अगर आपके पास बच्चों वाले पेयर्स हैं तो उनको आप हफ्ते में 2 दिन राइस दें।
चावल दें 2 दिन? जी बिल्कुल और बिल्कुल। अगर वो कोई हफ्ते भर डालता रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, Problem क्योंकि नहीं वो है। उसको हफ्ते ठंड वगैरह तो नहीं लगती इससे फिर? नहीं नहीं नहीं, उसमें कोई ठंड वगैरह नहीं लगती। मतलब हफ्ते भर से ये तो वो तो चिकनाहट हो जाएगी बहुत। मतलब 2-3 दिन छोड़ के आप डालें तो ज़्यादा बेहतर है। हफ्ते में 2 दिन इनको प्रॉपर दें वो। अच्छा, अगर ऑफ सीज़न ब्रीडिंग लेनी हो तो? ऑफ सीज़न अगर आपको ब्रीडिंग लेनी है तो इसको आप कच्चा जो इनका दाना है ना, उसमें एक देसी अंडा सही है, ये मैंने यूज़ किया है फार्मूला और मुझे काफ़ी काम आया है, वो आप मिला दें। देसी अंडा कैसे मिलाना है? बस तोड़ मतलब के? के तोड़ के वो आप 3 किलो कंगनी के अंदर जो है ना कच्चा अंडा देसी वो मिला दें, वो खिलाएं इनको, ठीक है। एक दिन छोड़ के, एक दिन सादी कंगनी खिलाएं, एक दिन अंडे वाली खिलाएं। और इनका सबसे अहम चीज़ है ये कैल्शियम की बहुत इनमें कमी हो जाती है। कटल फिश बोन दें, अच्छा, जिसको समंदरी झाग भी कहते हैं, वो लालू खेत से सदर से हर जगह इजीली आपको मिल जाती है। इजीली अवेलेबल होता है वो? हाँ, लेकिन उसको थोड़ा आप कूट के दें। बहुत से लोग हैं वो मतलब इतना बड़े बड़े पीसेस जो है ना वो रख देते हैं केजेस में, इस तरह से जो है ना वो सही नहीं है देने का तरीका। उसको कूट के आप बिल्कुल स्मैश करके फिर इनके एक मतलब हांडी वगैरह में रख दें। ठीक है, वो बॉल वगैरह में रख दें वो? हाँ खुद ही ले बिल्कुल लेंगे बिल्कुल। और उसको दाने के साथ नहीं मिलाना है आपको। उसे? दाने के साथ मिला देते हैं कुछ? हाँ, वो दाने के साथ नहीं मिलाना चाहिए उसको, अलग से सेपरेट रखते हाँ हैं? उसको हफ्ते में 2 दिन दें आप। ठीक है। तो व्यूवर्स ले लेते हैं इनसे इजाज़त। तो इजाज़त लेने से पहले आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें हमारे व्यूवर्स के लिए। जी बिल्कुल, 0332 3763 974। नाम मेंशन कर दें। साद नाम है मेरा। और तो व्यूवर्स जैसा कि आप लोगों ने देखा, साथ की तरह और भी शायकीन दोस्त सेटअप वाले हमें कांटेक्ट करके बुला लेते हैं। तो अगर कोई भी सेटअप वाला दोस्त, हमारा शायकीन दोस्त या व्यूवर्स कोई भी अगर हमें सेटअप पे बुलाना चाहता है तो कॉल करके इजीली इनकी तरह हमें बुला सकता है। इसके अलावा हम कवरेज करते हैं, जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है, जो ये रिक्वेस्ट करते हैं हम उसकी कवरेज कर लेते हैं। इनके पास फिंचों का एक सेटअप है, वैरायटीज़ हैं, तो आज हमने इसकी कवरेज की है। और पॉसिबल जो भी इनके पास फिंचेस थी, तो व्यूवर्स फिंचेस बहुत छोटी बर्ड होती है तो इसलिए बहुत सारी इनके पास वैरायटीज़ मौजूद हैं, लेकिन हमने बहुत कोशिश की है इनको पूरी तरीके से कवर करने की, लेकिन ये इन्होंने फिर भी खुद भी बता दिया और हमने ओवरव्यू ज़्यादातर लिया क्योंकि यहाँ पे स्मॉल फिंचेस हैं और उसको फोकस करते हैं इतने में उड़ जाती है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम को हमने फेस किया है इसमें। उम्मीद करता हूँ आज की जो भी मेहनत हमारी टीम ने की आपको पसंद आई होगी। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।